ओके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जो अपना 7 चैप्टर चल रहा है इंटीग्रल, और उसमें ऑलरेडी 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहले 7.1 एक्सरसाइज कर ली थी और 7.2 एक्सरसाइज जो कि सब्स्टिट्यूशन बेस एक्सरसाइज है, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने पिछली क्लास में समझा था और उसको अप्लाई भी किया था। लास्ट 2 क्लासों में हम सब्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, और हमने जो पिछली क्लास हमारी हुई है जिसमें हमने 7.2 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज में हमने करीब 17 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओके, आई होप सबको समझ में आए होंगे। तो एक बार मुझे ये बता दो कि किसी को कोई डाउट है क्या? 17 जो क्वेश्चन हमने किए हैं पिछली क्लास में, वहां तक अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो वो बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो किसी को भी कोई डाउट है, थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट आया कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। आपने अगर कर रखे हैं तो वेल एंड गुड। एक बार मुझे ये बताओ किस किस ने आगे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 18 से क्वेश्चन किस किस ने सॉल्व किए हैं? एक बार बता दो मुझे। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टाइप एनीथिंग। ओके, यू जस्ट रेज योर हैंड ऑल ऑफ ओनली, ठीक है। तो आप हाथ ऊपर कर दो, मुझे पता चल जाएगा, रेज करो ओनली। तो ओके, बिकॉज टाइप फिर कमेंट इतनी स्पीड से चलते हैं, पता नहीं चलता, देख नहीं पा रहा हूं मैं। ओके, चलिए फिर ठीक है। फिर हम कुछ बच्चों ने किए हैं, कुछ ने नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, चुके। अब मैं आगे के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करूंगा, तो आप उनको एक बार देखना, समझना। जिन्होंने कर लिए हैं वो भी आप अच्छे से देखेंगे, जिन्होंने नहीं कर रहे किए हैं वो तो देखेंगे ही, अच्छे से समझेंगे। बट जिन्होंने कर लिए हैं क्वेश्चंस वो भी एक बार अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई डाउट है, या आपने जो मेथड यूज किया है वो सही हुआ है नहीं हुआ है, तो वो आप साथ साथ में जरूर उसको देखते चलें। ठीक है, तो देखिए हम सीधा आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपके पास में है 18। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये है। ओके, तो इसमें देखो हम सॉल्व करते हैं। लेट अजूम कर लो। देखो यहाँ पर चाहो तो आप e टू दी पावर 10 इनवर्स x को पूरे को ही आप t अजूम कर सकते हो, पूरे को सपोज कर लो t, और या फिर आप चाहो तो ओनली आप क्या करो, यहाँ पर 10 इनवर्स को t अजूम कर लो। बोथ यू हैव वो चॉइस। ओके, दोनों ही आपके पास में चॉइस अवेलेबल है। आप टेन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम करो, टी सपोज करो, ठीक है। तो यहां से टेन इनवर्स एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, तो क्या बनने वाला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू डी टी, ये बन जाएगा। ठीक है, बस अब ये पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पर e टू द पावर टी डी टी बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो e टू द पावर टी प्लस सी आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इजी है। अब e टू द पावर टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, विच इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल, आसान सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने देख लिया, कर लिया। ओके, ये 18 का क्वेश्चन था अपना। ठीक है, बताओ आया सबको समझ में? आसान है एकदम, कोई इशू नहीं। हाँ, ओके। अब देखो सिमिलरली ऐसे ही 19 का और देखते हैं। 19 का क्वेश्चन है, e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन -1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। हम अबे हमें इसका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बट इजी क्वेश्चन है, आप समझोगे आराम से हो जाएगा। देखो थोड़ा सा समझना। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जुगाड़ करेंगे छोटा सा। ठीक है, हम क्या करेंगे एक्चुअल में, देखो जब नीचे वाली टर्म को अगर हम टी अज्यूम करें तो यहाँ न्यूमिनेटर नहीं बन रहा है एक्चुअल। ठीक है, और हम न्यूमिनेटर को अज्यूम करें तो भी डिनोमिनेटर, हालांकि उसका कोई फायदा भी नहीं है, बट वो भी नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, छोटा सा जुगाड़ करते हैं। हम e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं न्यूमिनेटर से, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो e टू द पावर x बचेगा, क्योंकि दो पावर है, एक पावर बाहर आ गई, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर जो -1 है ये हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? अब ये जो e टू द पावर x बाहर है, इसको मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखो वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखना, इस बात को समझना कि वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जैसे e टू द पावर x को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम e टू द पावर 2x, और यहां पर ये e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल आउट होके वापस से 1 बन जाएगा। समझ में आ गई सबको ये बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझ लेना। अब ऐसे ही मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, डिनोमिनेटर में भी मैं यही वर्क करने वाला हूं कि e टू द पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे e टू द पावर x आ जाएगा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, और ये dx, कोई इशू नहीं यहाँ तक।
ये e टू द पावर x और e टू द पावर x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रॉम बोथ साइड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड? यहां पर देखो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x क्या बनेगा? e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ये टर्म बन जाएगी आपके पास में dx। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट था जो हमने कर लिया। ओके, यही कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बचा लेता हूँ यार, है ना। अब नेक्स्ट पेज में जाऊंगा तो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कर लें यहीं पर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो देखो अब क्या करते हैं, अब आप इस जो डिनोमिनेटर है आपके पास इसको टी एज्यूम कर लो। ठीक है, इसको आप क्या करो यहाँ पर टी एज्यूम कर लो। लेट एज्यूम, लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स को t सपोज करो, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट e टू दी पावर x ही होगा, और e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स ही होगा, बट माइनस एक्स का माइनस वन होगा तो वो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा dx इजिकल टू dt। अब यहां ध्यान से देखो कि आपके पास में ये पूरा का पूरा न्यूमिनेटर बन गया है, बन गया ना न्यूमिनेटर अपने आप ही। तो नाउ आई कैन राइट हियर, यहां से मैं लिख लूंगा ये 1 अपॉन टी डी टी बन गया, सीधा ही सीधा ही क्या बन गया 1 अपॉन टी dt, बात खत्म। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log t प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। अब t की वैल्यू जो आपने सपोज की है वापस से पुट कर दो यहाँ पर, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, विच इज योर आंसर। खत्म। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, किसी को कोई डाउट है तो मुझे जरूर बता दो। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में देखो बिल्कुल ही कॉपी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कॉपी क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, बिल्कुल वैसा ही है। e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन है यहाँ पर e टू द पावर 2x और प्लस का e टू द पावर माइनस 2x dx, ये टर्म है। बिल्कुल आसान सी टर्म है, छोटी सी बात है। अब देखो इसमें भी वही प्रोसेस हम यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने 19 में किया है। आप क्या करो, सिंपली डिनोमिनेटर को t सपोज कर लो, बस इतना ही करना है आपको। e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। ओके, तो अब देखिए क्या बनने वाला है, e टू द पावर 2x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर 2x आएगा, 2x का 2 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस e टू द पावर माइनस 2x है तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 बाहर आएगा तो मैं यहां लिख लेता हूं, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। हम यहां से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। नाउ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी टर्म है। अब ये जो 2 है इसको आप इधर ले जाओ, अपॉन में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हटा करके, और अब यहां पर आप को लिख लो सिंपली 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा 1/t dt, दैट्स इट। बस 1/2 और log t बन जाएगा, और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा log, और t की वैल्यू जो आपने यहां पर रख रखी है वापस से पुट करो यहां पर इस तरह से, प्लस c विच इज योर आंसर, दैट्स इट। आ गई बात समझ में सबको? कोई डाउट है किसी को, बताओ। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, वेल डन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 पर चलते हैं। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, है ना, जैसे केबीसी खेल रहे हो कि अब की बार एक नया क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और अपनी रफ नोटबुक उठा लीजिए, साथ में सॉल्व करिए। ओके, कोई डाउट आए तो चेक कर लेना बीच में, मैं कर ही रहा हूँ, बट यू हैव टू सॉल्व। ओके, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन देखो, अगेन इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपको दे रखा है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx। अब देखो यार, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता पहली बात तो, ठीक है, बट एक बार उसको हम रखते हैं साइड में। ये जो आपके पास में ब्रैकेट में दे रखा है ना, इसको टी एज्यूम कर लो पहले तो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार इसको कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, लेट एज्यूम, हम यहां पर क्या करते हैं, सपोज करते हैं 2x माइनस 3 को t, तो ये 2dx इज इक्वल टू बनेगा dt, और ये 2 इधर ट्रांसफर कर दो बाय 2 में। ठीक है, तो अब यहां पर जो टर्म बनने वाली है वो बनेगी 1/2 बाहर आ जाएगा,
और ये टेन स्क्वायर टी डी टी बन जाएगा। बट अब देखो यहां से समझो, टेन स्क्वायर का कोई भी आपके पास में यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव नहीं है अपने पास में। सेक स्क्वायर का तो है, क्योंकि देखो जब हम टेन का डेरिवेटिव करते हैं, टेन का डेरिवेटिव करते हैं तो आता है सेक स्क्वायर एक्स, यही आता है, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आई सबको। अब अपने पास में टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम जो अपने पास में एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, पहले से पढ़ते आए हैं, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, याद है सबको। तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म उठाओ और इसके अंदर रखो, तो यहां देखो क्या बनेगा, 1/2 ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, अब टी है थीटा की जगह तो टी लिख देंगे बस, -1 और ये आ जाएगा डी टी, दैट्स इट। तो ये 1/2 आ जाएगा, यहां पर ये आएगा टेन टी और माइनस का टी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज है। और ये टेन और टी की वैल्यू जो आपने पहले से ही सपोज यहां पर कर रखी है, देखो ये रही बोर्ड पर आपके, इसको पुट कर दो तो 2x -3 और माइनस ये भी 2x और -3 आप एज इट इज लिखोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, अंडरस्टूड। अब देखो 22 का क्वेश्चन, अब आते हैं हम आगे 22 का क्वेश्चन। 22 का जो क्वेश्चन है वो आप सीधा ही कर दोगे इसी फॉर्मेट से, इसी फॉर्मेट से सेक स्क्वायर जो आपके पास में, इसका सीधा ही 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने आप ही क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर माइनस का 4 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये कर लेना एज ए होमवर्क। फिर भी कोई डाउट आए, नहीं हो जाए, किसी भी कारण से नहीं हो, नहीं समझ में आए, मुझे बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगा, ठीक है। बट आप एक बार थोड़ा ट्राई जरूर करना ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस तो आई थिंक हो ही गई होगी आपकी। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 23 का देखिए, 23 का क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स सी। इंटीग्रेशन ऑफ आपको यहां पर दे रखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टर्म, ठीक है। देखिए भैया हम क्या करते हैं, लेट्स अजूम साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को टी अजूम कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी अजूम कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स एक्स का जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, ये टी डी टी बन जाएगा बस सीधा सीधा, और टी का टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस सी इंटीग्रेशन, और 1/2 को आप एक बार साइड में रख लो, टी की जगह वापस जो वैल्यू आपने सपोज करी है वो अगेन पुट करो और उसका स्क्वायर करो प्लस सी लगाओ, क्योंकि इनडेफिनेट कर रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है कोई डाउट, नो, ओके वेरी गुड, बताते रहना, देखो मुझे एक्चुअली है ना, थोड़ा बताते रहा करो, जब भी मैं पूछूँ ना कोई डाउट है नहीं है, ओके डाउट है तब तो बता दो, तब तो कमेंट कर दो कि सर नहीं समझ में आया फिर से बताओ, तो मैं करवा दूंगा। और अगर नहीं डाउट है देन रेज योर हैंड सिंपली, बस, तो उससे हमारा टाइम खराब भी नहीं होगा, अननेसेसरली जो है वो कमेंट्स नहीं आएंगे, ओके बस जस्ट रेज योर हैंड, ओके, तो उससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके एक्चुअली इट इज ओके सिग्नल फॉर मी, ओके इट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड, ओके ओके चलिए फिर, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया होगा सबको। हाँ भाई चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 24 का। देखो सिंपली अगेन सिंपल क्वेश्चन है, 24 का क्या क्या रखा है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस एक्स है, माइनस का यहाँ पर 3 साइन एक्स अपॉन सिंपली 6 कोस एक्स और +4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यार देखते ही पता चल रहा है क्या करना है, देखते ही पता चल रहा है कि साहब डिनोमिनेटर को टी अजूम करो और खत्म करो, ठीक है। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को टी अजूम करना है, इसको आप क्या कर लो, एक काम करो, चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हो पहले, ओके इट विल बी बेटर, 2 कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लोगे बाद में कॉमन ले लेंगे, चलो। तो 6 कोस एक्स और +4 साइन एक्स, इसको आप सपोज करो टी, ठीक है। तो यहां देखो क्या आएगा, 6 और माइनस का यहां पर साइन एक्स बन जाएगा, डेरिवेटिव जैसे ही करोगे, +4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा, और इस पूरे के साथ में आप यहां पर dx इज इक्वल टू dt लगा दो। अब इसमें से
2 कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो ये जो कोस वाली टर्म है ना, इसको पहले लिख लो, पॉजिटिव वाली हम पहले लिख लेते हैं। ओके, ये हमारी आदत होती है, थोड़ी नेचर होता है हमारा कि भी हम पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव लिख लो, तो 2 cos x और माइनस ये बनेगा 3 sin x। ओके, ये 3 sin x बन जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ये टर्म आ जाएगी। इस 2 को उठाओ, इधर ट्रांसफर कर दो, इसके साथ आ जाएगा, यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा, सिंपली 1/t dt बन गया, खत्म। तो 1/2 यहाँ पर आ ही गया है। यहाँ देखो क्या आया है, log t प्लस सी, ये लो यहाँ पर 1/2 log t की वैल्यू जो आपके पास है वो वापस पुट कर दो, 6 cos x और प्लस का 4 sin x जो हमने अज्यूम कर रखी है, और प्लस सी, ये लो। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली हमने कर लिया। किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज रेज योर हैंड, फिर आगे चलते हैं। ओके सर, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड, ठीक है, इट्स ओके, ओके वेरी गुड। चलिए, ओके ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, क्या करें, क्या हुआ, ओके, वाह, क्या कर रही है, आ गया समझ, हाँ ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है, चलिए। कर लोगे खुद ही, नहीं मैं करवा देता हूँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सारे क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, तो सारे करवा देता हूँ। बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिनको आ रहा है वो भी आराम से देखते रहो, तो उससे भी क्या होगा कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 और 26 मैंने साथ में ले रखे हैं, कोई बात नहीं, चलो साथ में कर लेंगे। 25 का क्वेश्चन देखो क्या है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखो हम ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये जो आपके पास में कोस है ना, कोस स्क्वायर एक्स, इसको एक काम करो यार, पहले ही सीधा ही क्या कर लो, इसको ऊपर ले जाओ टर्म में, पहले ही सेक बना देते हैं, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट करके, तो इसको बना देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस ये है आपके पास में 10x और इसका होल स्क्वायर है dx। चलो आ गई, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात सी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब अपने को यहाँ इतना कर दिया ना, अगर आपने इसको ऊपर ले गए तो आपको आइडिया तो लग गया कि हम क्या करेंगे, 10x को t एज्यूम करेंगे, और 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 10x को ही कर लेते हैं पूरे को ही, क्योंकि हमें पता है कि सीधी बात है भाई, कॉन्स्टेंट है तो कटेगा, सीधी बात है ना, जीरो हो जाएगा, तो 1 का जीरो हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर एज इट इज, और ये sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, माइनस को पहले लिख लेना, इतनी बात है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बनेगा, dt बनेगा, ये लो, माइनस 1 अपॉन माइनस का 2 dt बन जाएगा, दैट्स इट। तो माइनस अपने आप ही हो जाएगा यहाँ पर, और अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ओके, यहाँ पर और प्लस सी, दैट्स इट। बस ये माइनस और बनेगा तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन टी प्लस सी हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, और 1 अपॉन टी की वैल्यू वापस पुट कर दो जो अपने पास आई थी, जो हमने अज्यूम कर रखी है, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, विच इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली हमने हैंडल कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 26 का देखो, अब 26 का जो है, इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, रूट एक्स को टी सपोज करो, बस खत्म, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी टी, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, तो 2 आ जाएगा, और ये हो गया कोस टी डी टी, ये बन गया, सीधी बात है। तो माइनस का कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 साइन टी हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, खत्म। और 2 साइन टी और टी की वैल्यू जो आपने सपोज कर रखी वापस पुट कर दो, रूट एक्स प्लस सी, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। आया सबको समझ में, बताओ, किसी को कोई डाउट रह रहा है तो बता दो, ओके, अदरवाइज रेज योर हेड ऑल ऑफ यू। ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके, वेल डन स्टूडेंट्स, ओके, चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को, ये फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ओके देखो 27 का क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडरवुड साइन 2x और कोस 2x dx, ये क्वेश्चन है। देखो, जब मैंने एक बार आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपके पास में साइन आ जाए, जब भी आपके पास में रूट में आ जाए, कुछ भी टर्म आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए, और भी कुछ आ जाए, रूट में अगर आपके पास में कुछ भी टर्म आ रही है तो आप उसको हमेशा टी स्क्वायर जरूर, ठीक है। तो लेट सपोज साइन
2x है, रूट के अंदर है, तो इसको टी स्क्वायर कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं टी स्क्वायर। अब साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो सिंपली क्या हो जाएगा, कोस 2x, और 2x का 2 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt। ये 2 कटेगा बोथ साइड से, यहां पर आ गया। अब टी स्क्वायर आपने करा है, टी स्क्वायर रिज्यूम किया है, तो रूट से वो भी हट जाएगा, तो ये फायदा हो गया सीधा ही। और इनटू डी, इसकी जगह क्या आ गया आपके पास में, सीधा ही टी डी टी बन गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, तो देन ये टी क्यूब बाई 3 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 टी क्यूब की जगह हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, वापस से पुट कर लेंगे साइन 2x, और 3/2 पावर आ जाएगी, विच इज योर आंसर। प्लस सी भी लगाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके, आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर को, राइट है अगर आप सी यूज नहीं करोगे, बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, बिल्कुल आसान था। अब देखो ये 27 का हो गया, 28 का भी हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको टी सपोज कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली कोस एक्स होता है, 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। आप यहां पर क्या करोगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ये आप करना, 1 प्लस साइन एक्स को क्या करोगे, टी स्क्वायर कंसिडर कर लेना, वैसे ही, बस जैसे अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही कर लोगे, बताओ मुझे। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, वेल डन। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप एक आध क्वेश्चन खुद भी करो, थोड़े से प्रैक्टिस में आ जाओ। चलिए फिर आगे चलते हैं 29 का। देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। क्या कह रखा है आपको, कोट एक्स कह रखा है और साथ में लोग साइन एक्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लोग साइन एक्स को पकड़ लो और टी सपोज कर लो, बस सिंपली देखो, लोग साइन एक्स को टी सपोज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन साइन एक्स होगा डेरिवेटिव लोग का, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया आपके पास में कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन गया, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपके पास में सिंपली लोग टी डी टी बन गया, ये बन गया लोग टी डी टी, ठीक है। सिंपली क्या बन गया, नहीं इस पूरे को तो अज्यूम किया है ना अपन ने, एक मिनट एक मिनट, टी डी टी बनेगा सीधा, क्योंकि हमने क्या है, पूरे लोग साइन एक्स को ही टी अज्यूम कर लिया है। तो ये टी बन गया, देन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आ जाएगा बस सिंपली। तो 1/2 बाहर, और टी जो आपने अज्यूम किया है लोग साइन एक्स, और इसका होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ गया, विच इज योर आंसर। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी टर्म थी जो हमने कर ली। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं। 30 का क्वेश्चन देखिए, अगेन वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको टी सपोज कर लो, यानी लेट अज्यूम 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या करता हूँ, टी सपोज करता हूँ, तो ये आ जाएगा सिंपली माइनस साइन एक्स आएगा डेरिवेटिव, और डी एक्स। प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, 1/t डी टी आ जाएगा, दैट्स इट। तो माइनस ये बनेगा log t प्लस सी आ जाएगा, और माइनस log t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो हमने सपोज कर रखी है, 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आई थिंक कर लोगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू हैव टू टेक 31 का, देखते हैं, देखो ऐसे ही। हाँ, 31 में भी वही करेंगे, जो न्यूमिनेटर में है उसको टी एज्यूम कर लो, अपने आप आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप कर लेना। ओके, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है, और इसका होल स्क्वायर और डी एक्स है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लेट एज्यूम 1 प्लस कोस एक्स को टी एज्यूम कर लो। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो 1 माइनस यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन माइनस इसमें पुट कर दो आप, 1/t dt बन गया, और टी स्क्वायर बन गया dt, ठीक है। तो टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से माइनस पावर बना देते हैं। ओके, माइनस बाहर है, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस, ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t प्लस सी बचेगा। ओके, तो ये 1/t की वैल्यू जो पुट कर दो वापस से, आपके पास में 1 प्लस कोस एक्स और प्लस सी, ये लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं।
32 का देखो, 30, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। बट इसको देखो करना कैसे है, इसको समझना। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, बट डायरेक्ट आप इसको नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि 1/1 प्लस कोटेक्स दे रखा है आपको। अब यहाँ पर आप अगर किसी डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर भी लो तो अपने पास में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 1/, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस कोट एक्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम एलसीएम लेंगे तो साइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अपॉन में आपके पास में आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये dx। देखो ये शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा और थोड़ा सा जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। सीधे हाथों नहीं होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? एक बार मुझे बताओ, हमने बस क्या किया, कोट को साइन और कोस में चेंज किया है। कोट हमें पता है कोस बाय साइन होता है, हमने एलसीएम लिया और जो एलसीएम है वो न्यूमिनेटर में चला गया, ये सीधी बात है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से शुरुआत होती है जुगाड़ की। अब यहां से हम करेंगे एक जुगाड़। क्या जुगाड़ करेंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। पहला जुगाड़ तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया भाई। तो अब ये 1/2 तो एज इट इज बाहर रहने दो, ये 2 साइन एक्स बन गया, तो इसको मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स, 2 साइन एक्स को क्या लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें कोसेक्स ऐड कर दो और कोसेक्स माइनस कर दो, ये भी कर दो साथ में, एक जुगाड़ और कर दो। ठीक है, अलग पेन से लिखो क्या, चलो कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस, मेरा पर्पज एक ही है कि आपको समझ में आ जाए बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर कोस एक्स को ऐड किया, कोस एक्स को माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि न्यूमिनेटर जैसा बन जाए कुछ मेरे पास में। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं आगे सॉल्व। 1/2 एज इट इज, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, प्लस वाली टर्म को तो साथ में ले लो, प्लस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स को अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करो, दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग भाग दो। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा आपके पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सीधी बात यह है। और यहां भी क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा, सिंपली दैट्स इट। क्या आ गया dx, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो हमने कर ली। यहां तक कोई इशू है किसी को, नहीं है। अब ये साइन एक्स बाय प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स कटेगा, तो ये 1/2 आ गया, यहां पर dx आ गया, अलग अलग कर दो दोनों का, प्लस 1/2 और यहां आ गया आपके पास में प्लस साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, अपॉन में आपके पास है साइन एक्स और प्लस कोस एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार बता दो, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। है कोई किसी को कोई दिक्कत, नहीं है, ये फिर बढ़िया है। देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा सीधा, हमें पता है x हो जाएगा तो 1/2 x आ जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसको t सपोज करेंगे, लेट सपोज साइन x प्लस कोस एक्स को क्या कर लो, t सपोज कर लो। तो साइन x का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt, ये टर्म आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो आ गया 1/2 x हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना क्योंकि ऊपर से माइनस कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 1/2 और ये बन गया 1/t dt, समझ में आ गई ना बात। देखो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तभी कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा, अगर आप यहां पर जो कॉमन नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, आपके पास में यहां पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है और हमें क्या चाहिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए, इस बात को समझ लेना। ठीक है, अब आप यहां पर 1/2 x तो ऐसा कैसा है, 1/2 ये बन जाएगा log t प्लस सी, दैट्स इट। 1/2 x तो एज इट इज, और ये 1/2 log और t की वैल्यू जो आपने सपोज की वापस से पुट कर दो, साइन x प्लस कोस एक्स और प्लस का c। चलो आ गया समझ में सबको, चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है फिर, वेल डन, चलिए फिर ठीक है। हाँ एक बार देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको अच्छे से देखना। और ये क्वेश्चन का एक पैटर्न और है, मैं अभी बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x, ये ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है। 1 प्लस कोट एक्स भी आ सकता है, 1 प्लस 10x भी आ सकता है, पैटर्न यही रहेगा करने का।
यही पैटर्न काम में लेना है, करने का आपको क्या होगा, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में वो एक टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी न्यूमिनेटर में, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ओके, सेम पैटर्न रहेगा, तो ये थोड़ा सा समझ लो। ओके, कोई डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं है ना, बस ठीक है, आ गया समझ में, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप सब, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना, तभी क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सब जो है वो आप लाइफ में अच्छे से सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके पास। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, कोई डाउट आए तो मुझे ज़रूर बताओ। हमने देखो इतनी सारी फैसिलिटीज़ ओपन कर रखी है, इतने सारे जो आपके पास में ओपन कर रखे हैं, डोर्स ओपन कर रखे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, कि आपको कहीं भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, है ना। हमारे ऐप में जैसे आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, तो आप नोट्स से पढ़िए जा करके, क्लासेस अवेलेबल है, क्लासेस को बार बार देखिए, समझिए क्वेश्चन को, किसी को स्पीड ज़्यादा लगती है तो स्पीड कम करके देखिए, किसी को कम लगती है तो ज़्यादा करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखिए अच्छे से समझिए, नोट्स अपने बनाइए, और नोट्स वैसे अवेलेबल हैं, उनकी भी हेल्प लीजिए, उनसे भी पढ़िए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने देखा था, अभी थोड़ा सा कंसिडर किया था, अगेन वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसको देखो सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए मैं होमवर्क रखने वाला हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा बताऊंगा। 1 - 10x dx है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10x को साइन और कोस में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो 1/1 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये dx, ठीक है। तो ये टर्म ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर अगेन एलसीएम लेकर के, तो ये कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स बन जाएगा। अभी जो मैंने बताया था जस्ट वही देखो क्वेश्चन आ गया। अब आपको वही जुगाड़ करने हैं जो अभी मैंने बताया था आपको, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वही प्रोसेस आप यूज करने वाले, 1/2 एज इट इज, इसको क्या लिख लो, कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख लो, और इसमें आप क्या करो, साइन एक्स ऐड कर दो और साइन एक्स को माइनस कर दो। वही जुगाड़ जो अभी हमने किए हैं, वही जुगाड़ आपको करने हैं, साइन एक्स ऐड कर दो और साइन एक्स को माइनस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और एज इट इज जो टर्म है वो लिख दो। तो अभी क्वेश्चन किया है, कॉपी क्वेश्चन, एकदम एकदम कॉपी क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे अभी किया है। ओके, कर लोगे? ओके, यस सर, यस सर, यस सर, कर लेंगे, यस सर, हो गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आप आगे सोल्व करना, और कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं फिर से कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सब को आई थिंक समझ में आ गया। 24 का करा था, बिल्कुल 24 का करेंगे। हाँ, 34, बिल्कुल 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 34, नॉट 24, आई जस्ट टॉक अबाउट 34। 34 देखो एकदम इजी है वैसे तो, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इजीली आप कर लोगे। देखो समझो, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ, रूट में दे रखा है 10x, अपॉन है आपके पास में साइन और कोस, तो इसको देखना कैसे लिखना है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ ऐसे करो इसको, कि रूट साइन 10x है वो तो एज इट इज रहने दो, ये जो साइन x है डिनोमिनेटर में इंटू कोस एक्स है, आप क्या करो, इसको आप यहां पर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, इसमें जो टर्म है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टर्म है, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? हमने क्या किया है, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड और कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा, देखो सारी कहानी अभी समझ में आ जाएगी आपको क्यों किया मैंने। ये एक कोस इस एक कोस से कटेगा, और ये जो साइन बाय कोस है ये बनेगा 10, ठीक है। तो ये 1 बनेगा यहां पर, और ऊपर 10 है रूट में, तो अपॉन यहां पर 1/√10x बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 10x बनेगा, ऊपर रूट में 10x है, तो एक 10x की हाफ पावर कटेगी और हाफ पावर बचेगी, इनटू, और ये जो आपके पास में 1/कोस स्क्वायर एक्स है ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यही मैं चाहता था कि ये टर्म बन जाए, वो बन गई। समझ में आई बात? अब इसका फायदा क्या होगा, कि जैसे ही मैं tan x को t अज्यूम करूंगा, मेरे पास में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव में, ठीक है। आया बात, आई बात समझ में सबको? आया समझ में? वेरी गुड। अब देखो, लेट अज्यूम, लेट सपोज हम क्या करेंगे, tan x को वैसे तो हम t अज्यूम करते हैं, पर ये रूट में आ गया, रूट में आ गया तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे, सीधी बात है, हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t
dt, बस खत्म। अब ये सारी टर्म्स आप उठा के इसके अंदर रख दो, तो ये 1/t हो जाएगा इनटू इसकी जगह, पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा। ये t से t कटेगा और ये 2 dt ये बचा है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t प्लस c आ जाएगा। ठीक है, 2 और t की वैल्यू वापस पुट कर दो अगेन, तो ये आएगा √10x प्लस c। ये लो, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, जो इससे पहले वाला कोट की टर्म में था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, एनसीईआरटी के लेवल पे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। हाँ ये आपको करना है भाई, मैंने बताया आपको। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो सर, ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप लिख रहे हो तो साथ में लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो, तो और लगता है कि नहीं लिख सकते तो कोई नहीं, आप रफ नोटबुक जरूर रखो साथ में, क्वेश्चन आप भी सॉल्व करते रहो साथ में। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 35 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x और इसका होल स्क्वायर है अपॉन x है dx, ये टर्म है। ठीक है, लेट अस, यहां हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको क्या करना है, 1 प्लस log x को t एज्यूम करना है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस log x को आप t एज्यूम कर लो, तो ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt आ जाएगा, सीधी बात ये। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा, सीधी सी बात है। टी स्क्वायर का मतलब t³/3 प्लस सी, ये लो खत्म। तो 1/3 और टी आपके पास में जो जिसको सपोज किया है 1 प्लस log x की होल क्यूब हो जाएगी प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा, विच इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप कर लोगे। ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ भाई आगे देखो, 36 का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ये भी, सर आपके लिए तो सारे इजी। हाँ अरे नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी धीरे धीरे पढ़ोगे सीखोगे, हो जाएगा, इजी ही लगेगा। देखो चिंता मत करो आप सब, मैं जब तक अपना एक चैप्टर कंप्लीट होगा आप खुद ही कहोगे कि नहीं सर बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मेरे साथ पढ़ते रहो, आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहना है, साथ साथ जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनको करना है, और फिर इनकी एक बार अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बाय x dx। तो लेट अज्यूम यहाँ पर हम क्या करते हैं, x प्लस log x को t सपोज करते हैं, x प्लस log x को क्या करते हैं, t सपोज करते हैं, बस सिंपली। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 और log x का 1 अपॉन एक्स होगा। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बनेगा, ओके, dx इज इक्वल टू डी टी और dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये टर्म देखो आपको मिल रही है पूरी की पूरी, ये वाली टर्म, ये देखो ये पूरी की पूरी टर्म मिल रही है इंक्लूडिंग dt, पूरी मिल रही है आपको, तो बस ये पुट कर दो, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर एडिशनल, और इसकी जगह t जो आपने सपोज किया है विच इज टी स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख लेंगे, t³/3 लिख लेंगे प्लस c आ जाएगा, तो 1/3 एज इट इज है, और इसकी वैल्यू x प्लस log x आ जाएगा और होल क्यूब प्लस सी विच इज योर आंसर, दैट्स इट। ये लो भाई खत्म, आसान सी टर्म थी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है, हमने कर लिया आराम से। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ ओके, फाउंडेशन की क्लासेस, हाँ बेटा फाउंडेशन की क्लासेस चल रही है, आप उसमें इनरोल हो सकते हो, आप चाहो तो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो जो ऑलरेडी है हमारे पास में, ऐप पर आपको मिल जाएगा, आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, आपको कोई डाउट आए तो आप कॉल भी कर सकते हो, नीचे देखो नंबर चल रहे हैं आपके, आप उसमें डाउट आए तो वो मुझे बता देना। ठीक है, हाँ कॉम्बो ले सकते हो आप, कॉम्बो लोगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, 50% सीधा ऑफ हो जाता है। ठीक है, आपने पहले ले लिया एनसीईआरटी का, ओके, देखो वो तो अब चलो कोई नहीं, देखते हैं, आप कॉल करना मुझे, मैं देखता हूँ। ठीक है।
ओके, चलिए देखो आगे क्वेश्चन एक बार इसको देखते हैं, कंसिडर करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आपके पास में है एक्स क्यूब साइन, और ये आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और dx, ये आपको दे रखा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लेट अज्यूम, आप क्या करो यहाँ पर देखो, सीधा सीधा आप यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को t अज्यूम कर लो। सिंपली आप यहां पर क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 को टी एज्यूम कर लो, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। अपने आप कैसे आएंगी देखो, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑलरेडी पावर 4 है, उसका स्क्वायर करोगे, ये कर देता हूं मैं स्क्वायर, ठीक है, इनटू। अब इसके बाद में आप यहां पर एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो ये 4x³ हो जाएगी, dx इज टू dt, ये आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखो, 4x³ अपॉन ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और dx इज टू dt। इस 4 को उठाओ और उधर ले आओ अपॉन में, तो ये x³ अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 8 dx इज टू dt अपॉन 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये 1/4 बाहर ले लेते हैं हम इसको, और ये वाली जो टर्म है विच इज ओके, ये dt बन जाएगी अपने पास सीधी, तो ये आएगा t जो आपने लिया है t टेन इनवर्स साइन के साथ है, तो मैं इसको साइन t लिख लेता हूं ना सीधा ही, साइन t dt, दैट्स इट। आ गया समझ में सबको, साइन t dt आ गया सीधा ही। अब 1/4 एज इट इज है, साइन t का माइनस का आ जाएगा कोस t प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1/4 और कोस और t की वैल्यू जो है वो वापस से पुट कर दो यहाँ पर, विच इज टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन एकदम। बस थोड़ा सा समझना था, दिखने में ये लग रहा है एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई है, डाल दिया है, पता नहीं कितनी सारी टर्म्स डाली हुई, बट इट्स सो इजी। आप यहां पर देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेल डन, कर लिया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला एमसीक्यू है आपका, ठीक है, 38 का है। एक एमसीक्यू आपको दे रखा है यहाँ पर, 10x⁹ प्लस यहाँ पर है 10 टू द पावर x, और साथ में दे रखा है log 10 dx है। और आप एक काम करो यार, सिंपली देखो मैं बताऊं क्या, ये जो डिनोमिनेटर आ रखा है इसको टी अज्यूम करो, बस खत्म। लेट अज्यूम, हम क्या करते हैं, x⁻10 प्लस 10 टू द पावर x को t सपोज करते हैं, तो 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे होगा, x⁻n की टर्म से होगा। तो x⁻n का कैसे करते हैं, n पहले और एक पावर कम, ये आ जाएगी, प्लस 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर x का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x log 10 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा। a⁻x से करेंगे, a⁻x का क्या होता है, a⁻x, ओके, और इनटू log e, यही होता है, और ये dx इज इक्वल टू d2। तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई अपने पास में यहाँ पर, पूरी की पूरी न्यूमिनेटर बन गई है, तो 1/t dt आ गया सीधा ही। तो ये आ गया आपके पास में log t प्लस सी, खत्म। अब log t जो वैल्यू वापस से पुट कर दो, x⁻10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस सी और के, विच इज योर आंसर। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वाला तो नहीं है, सी वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, डी, डी इज अ राइट ऑप्शन, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सी बात थी जो हमने कर, ओके, वेल डन, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, फिर कोई डाउट है किसी को तो बता दो एक बार, नहीं तो फिर आगे चलेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो भी हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 39 का, लेट्स सी क्या कह रहा है। देखो इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 1/, आपको क्या रखा है, साइन स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन आपके पास में है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है, मैं इसको इंपॉर्टेंट तो पहले लगा ही देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट भी। इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, सीधा नहीं होगा ये क्वेश्चन, आप सीधा करने बैठोगे नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नहीं होगा, नहीं होगा, देखो उसमें मत जाओ, उसमें बहुत लेंथी हो जाएगा, उसमें नहीं जाना है अपने को, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सिंपली 1 है आपके पास में न्यूमिनेटर में, 1 को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपोन में आपके पास में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लो
आई बात समझ में सबको? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसको वन को एक्चुअल में वो लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बचपन से पढ़ते हैं यार, ठीक है। एक बार होगा, सीधी बात है, उसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया, खत्म। इतनी सी बात है, बस कुछ नहीं है। अब देखो आप इसको सेपरेटली डिवाइड करो दोनों को, तो साइन से साइन कटेगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस यहां पर कोस से कोस कटेगा, जब सेपरेट डिवाइड करोगे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी पहले ही बना दिया क्या मैंने, कोसेक बाद में बनाएंगे यार, साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स पूरे को, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है। यहाँ आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसको न्यूमिनेटर से ऊपर लेके जाओगे, डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाओगे न्यूमिनेटर में, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बनेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया और प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है ये होगा tan x माइनस, और माइनस क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है, क्योंकि कोसेक tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, वही है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, बी इज ए राइट आंसर, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। देखो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो 7.2, ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबको समझ में आई क्या, बताओ मुझे? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, ठीक है। तो ये देखो इजी एक्सरसाइज थी जो हमने कर ली सारी। इसके एक्चुअली में क्या हुआ है कि 2-3 क्लासें हो चुकी है, वो इसलिए ज़रूरी भी थी कि आपको क्या है कि एक बार में ही अगर मैं 2 घंटे में करवा देता तो उससे क्या होता है कि समझ में नहीं आता। अब थोड़ा-थोड़ा करके हमने पढ़ा है। इसका पर्पज़ ये है कि आपको समझाना, अच्छे से फ़ोकस करके आपको समझ में आ जाए बात, ठीक है? तो आई होप आप सबको समझ में आई होगी। आप सब इनकी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस जो है वो आप रफ नोटबुक में अपनी अच्छी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बार बार सोल्व करो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो हमारी डाउट सोल्विंग क्लास में आप डाल दिया करो, डाउट सोल्विंग क्लास के लिए, ओके। जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप फोटो लेकर के सेंड कर दिया करो, जो डाउट सोल्विंग क्लास में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे और आपको करवा देंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लो, उस फैमिली को भी आप हिस्सा बन जाइए, उस फैमिली को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें आपको डेली अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, वो सब मिलते रहेंगे आपको, असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जैसे आपकी एग्ज़ाम की है, और वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास पे इतना ही, ओके। आई होप सबको समझ में आया होगा, ओके। कोई डाउट किसी को? नो? हाँ, ओके, ठीक है, बिल्कुल कल की क्लास थोड़ी सी पहले, हाँ कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, ओके। कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे कल, ओके। तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना, ओके। इसको बर्डन मत रखना कि नहीं पीछे वाली तो हो ही नहीं रही है, आगे हम चलते जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं रहता ना। तो आप इसको कंप्लीट जरूर करके आना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।